गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वीडियो नंबर 34 के साथ में कक्षा 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। ध्यान देना, पिछले वीडियो में हमने आपको नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण कर लिया था, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का विकास और मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक पढ़ लिया था। तो पाठ दूसरा हमारा उनके साथ समाप्त होता है, लेकिन एक नोट जरूर लिखें आप, ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है। तो देखें, पुष्पीय पादपों में ध्यान दीजिएगा उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक, जो हमने आपको बताए थे कि पुष्पीय पादपों में उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं। दोनों अचल होते हैं। अतः विसेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। विसेचन के लिए अर्थात युग्मकों के संलयन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। अब देखिएगा, पुष्पीय पादपों में तो दोनों युग्मक नर एवं मादा अचल होते हैं, किंतु इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। नर युग्मक को मादा युग्मक के पास में पहुंचना होता है। इसके लिए पुष्पीय पादपों में परागण और परागनलिका का निर्माण किया जाता है, जिससे विसेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस चीज को आप लिखें कि पुष्पीय पादपों में उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक क्या होते हैं? दोनों अचल होते हैं। दोनों अचल होते हैं, गमनशील नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं। क्या होते हैं? नर एवं मादा युग्मक अचल होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अतः निषेचन के लिए अर्थात युग्मक संलयन के लिए, निषेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों, निषेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। तो क्या बताया कि पुष्पीय पादपों में उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। अतः विसेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। अन्यथा इसमें नर युग्मक को अगर देखें, इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक, नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। पहुंचना होता है। इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। इसके लिए पुष्पीय पादपों में, इसके लिए पुष्पीय पादपों में परागण एवं परागनलिका, पॉलन ट्यूब, परागण एवं परागनलिका का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके लिए पुष्पीय पादपों में परागण और परागनलिका का निर्माण किया जाता है, जिससे निषेचन संपन्न होता है। जिससे निषेचन संपन्न होता है। तो अगला जो पाठ हमारा हेडिंग होगा वो है परागण। पाठ का नाम क्या होगा? परागण और परागण के प्रकार।
पुष्प के पादप में परागण, इस नाम से पाठ चालू होगा। अगला पाठ 3, अगला पाठ शुरू होता है एनसीईआरटी के अनुसार आपका परागण। परागण एवं परागण के प्रकार जान ले रहे। पाठ का नाम है चैप्टर 3 अर्थात पाठ 3 परागण एवं परागण के प्रकार। इस प्रकार का पाठ है आपके पाठ 3। तो प्रश्न उठता है कि परागण किसे कहते हैं, कि परागण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा परागण डाले हैं, परागण पॉलिनेशन, परागण पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान देना। पुष्प आपने खूब देखे और मैंने आपको डायग्राम बना करके बता दिया था कि परागकोश, परागकोश से पराग कणों का किसी पुष्प के वर्ती कागज तक पहुंचना परागण कहलाता है। इसके डायग्राम में देखें, मैंने डायग्राम बनाने हैं आपको। मान लीजिएगा ये पुष्प है, का नाम है और यहाँ से ये वायुमंडल पुंज, ये परागकोश, मान लीजिए पुष्प है और ये वर्तिका एक पुष्प ये है और एक पुष्प इधर मान लेते हैं। सामान्य के हिसाब बना रहा हूं मैं आपको। ध्यान देना, ये होते हैं परागकोश, परागकोश इनमें क्या बनते हैं परागकण, और ये होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पुष्प। ध्यान दीजिएगा। तो परागकण जो होते हैं परागकण, इसको होता है परागकोश, परागकण। तो परागकोश से परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यहाँ पे पहुंच के वर्तिकाग्र क्या कहलाता है, परागण, परागण कहलाता है। ध्यान देना। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी, देखें इसकी डेफिनेशन कि परागण किसे कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी इसकी कि परागकोश से परागकणों का, परागकोश से परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कहलाता है। तो आपको डायग्राम में क्या दिखाया गया, ध्यान देना कि परागकण से परागकोश से परागकण का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास भी दो पुष्प हैं, एक ही पादप के दो पुष्प हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परागकण
यहाँ भी पहुंच सकते हैं इसी पुष्प पर और यहाँ भी पहुंच सकते हैं इस वर्तिकाल पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरे पुष्प वर्तिकाल पर भी पहुंच सकते हैं, इस पर भी पहुंच सकते हैं। तो ध्यान देना परागण के प्रकारों में, ध्यान देना। अब आता है आपको परागण के प्रकार। परागण के प्रकार से संबंधित क्या हुआ कि ये के प्रकार परागकोश से परागकणों का वर्तिकाल तक पहुंचना होता है। और उसमें कई प्रकार की एजेंसियों का काम में ले जाती है, मतलब पराग अभिकर्मक या पराग कारक। वायु हो सकता है, जल भी हो सकता है, कि पक्षी, मानव, दुनिया भर के आधार पर परागण अनेक प्रकार का होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या है परिभाषा, क्या है उसकी। परागकोश से परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाल तक पहुंचना परागण कहलाता है। हमने आपको पहले बता दिया था कि परागकोश और वर्तिकाल क्या होते हैं, तो पढ़ लिया हमने दूसरे पाठ में। अब आते हैं परागण के प्रकार। ध्यान दीजिएगा परागण के प्रकार। तो आधार क्या है परागण के प्रकारों का, देखो ध्यान से। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार देखिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि पुष्प में परागकोश, ध्यान देना, जनन भाग कौन सा, पुष्प परागकोश और वर्तिकाल की आनुवंशिक समानता और असमानता के आधार पर परागण निम्न प्रकार का हो सकता है या होता है। तो देखिएगा पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाल, उसमें परागकोश एवं वर्तिकाल की आनुवांशिक समानता और असमानता के आधार पर परागण निम्न प्रकार का होता है। आधार क्या है, परागकोश एवं वर्तिकाल की आनुवंशिक समानता की पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाल की आनुवंशिक समानता और असमानता के आधार पर परागण निम्न प्रकार का हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्व परागण और पर परागण। एक बार इसको चार्ट के रूप में दे लेते हैं, इस रूप में चार्ट के रूप में। तो देखो परागण, पॉलिनेशन, चार्ट रूप लेकिन आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा। तो बायोलॉजी याद करने का तरीका डायग्राम और चार्ट सबसे बेस्ट है। तो देखिएगा सबसे पहले है स्व परागण। परागण दो प्रकार होता है। पहला होता है स्व परागण। स्व परागण बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है पर परागण, पर परागण इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। स्व परागण पुनः दो प्रकार का होता है। स्व परागण पुनः दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, स्व युग्मन जिसे बोलते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। इसके बारे में बताएंगे हम आपको। दूसरा होता है सजातीय पुष्पी परागण, सजातीय पुष्पी परागण या इसे बोलेंगे कीटाणुगेमी या कीटाणुगेमी। कौन सी गेमी, कीटाणुगेमी, GEITANOMY, कीटाणुगेमी। और इस प्रकार पर
और एक होता है जीनोगेमी। जीनोगेमी तो एक प्रकार के चार अज्ञात के जीनोगेमी एक्स समान जीनोगेमी। तो परागण किस आधार प्रकार के होते हैं? परागण पुष्पों में परागकोश एवं वर्ती काव्य की आनुवंशिक समानता और असमानता के आधार पर परागण निम्न प्रकार का होता है। तो पहला है स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्ती भाग या पर पहुंचते हैं, उसी पुष्प की वर्ती भाग पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयंवन। स्वयंवन किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती भाग पर पहुंचते हैं, या पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है, तो उसे स्वयंवन कहते हैं। और सजातीय पुष्प परागण में क्या होता है? जब किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका तक पहुंचते हैं, ये इस प्रकार के हो गए परपराग सजातीय पुष्पी परागण। और ये जो है, ये जो कहलाएगा आपके स्वयंवन सामान्य श्रीगो। पहले चार बना लीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले परागण। परागण किसे कहते हैं? परिभाषा में आपको बता देंगे कि परागकोश से परागकणों का उसके वर्तिका पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब प्रश्न ये होता है कि परागकण किनके माध्यम से कैसे पहुंचते हैं? परागकोश से वर्तिका पर। तो इससे आधार पर दो प्रकार होता है ये स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वयं के द्वारा होने वाला परागण। तो देखो स्वपरागण दो प्रकार का होता है, स्वयंवन और सजातीय पुष्पी परागण। तो देखो आप पहले स्वपरागण की परिभाषा देखें आप लोग कि स्वपरागण क्या होता है। कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो देखिएगा इसमें स्वपरागण क्या है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप पर स्थित किसी पुष्प पहुंच गए तो उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो क्या कहते हैं? स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, स्वयंवन और सजातीय पुष्पी परागण आपको दिखा रखा है। अब स्वयंवन में क्या होता है? जब पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है, स्वयंवन ऑटोगेमी, अर्थात किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण स्वयंवन कहते हैं। ध्यान देना है। तो स्वपरागण अर्थात स्वपरागण की इस विधि में पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है। अब आता है सजातीय पुष्पी परागण। ध्यान देना, इसमें क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सजातीय पुष्पी परागण। दोनों सेम पादप एक ही है, लेकिन सजातीय पुष्प है। और मतलब इसके लिए एक एजेंसी की आवश्यकता होती है, पराग अभिकर्मक की। ध्यान देना। अब देखिएगा, ये क्रियात्मक रूप से परपरागण होता है, आनुवंशिक रूप से क्रियात्मक रूप से होता है, क्योंकि यहाँ से परागकणों को किसी एजेंसी या पराग अभिकर्मक के द्वारा इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाया जाता है। अब आता है कौन सा? परपरागण। इसमें क्या होता है? भिन्न भिन्न पादपों के परागकण भिन्न उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो देखिएगा इसमें जैसे एलोगेमी, जब सजातीय पादपों के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो क्या कहलाता है? वो सजातीय। इसमें विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण होता है। इसमें सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण होता है, इसमें विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण होता है। इसलिए वो हम देख लेते हैं। इनमें एजेंसी आवश्यकता होती है, अर्थात पराग अभिकर्मकों की।
कौन सा? स्वयं परागण। स्वयं परागण एक करके ऐसे स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें देखिए सेल्फ पॉलिनेशन देना क्या परिभाषा है इसमें? जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण, पोलन ग्रेन, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा पादप के उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प, उसी पादप के उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र, किस पर? वर्तिकाग्र स्टिग्मा, अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। तो उसे स्वयं परागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मेरे पास दोबारा देखें कि जब किसी पुष्प के परागण, कोई भी पुष्प है, मान लीजिएगा एक पादप है, इसमें दो पुष्प आ रहे हैं और हो सकते हैं अनेक पुष्प, तो इस पुष्प की जो परागण है, क्या देना, क्या लिखा है? जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पादप पर किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वयं परागण कहते हैं। या तो इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, पादप एक ही का है, एक पादप अनेक पुष्प आ सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। जब इसी आधार पर स्वयं परागण दो प्रकार का होता है, इस आधार पर और इस आधार पर, ध्यान देना। पहला है स्वयंवन। स्वयंवन में क्या होता है कि पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है, ये परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो ऑटोगेमी। अर्थात स्वयं परागण में पुष्प अपने ही परागकण द्वारा क्या होता है? स्वयंवन में स्वयं परागण की इस विधि में, कौन सी विधि में? स्वयंवन में पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है। अब आता है यहाँ पे सजातीय पुष्प परागण। सजातीय है, एक पादप में दो पुष्प है, जब इस पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। देखिए ध्यान से इसको, आप ध्यान देना क्या बताया मेरे को? स्वयं परागण में क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। इसी आधार पर स्वयं परागण कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। तो आगे देखो, स्वयं परागण जिनकी दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, एक करके देखो, स्वयंवन, स्वयंवन इसे बोलते हैं ऑटोगेमी, AUTOGAMY, ऑटोगेमी। पहला है स्वयंवन। इसमें क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण, ये पुष्प है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे स्वयंवन कहते हैं। सीधी सी बात है। तो देखो, जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन ऑटोगैमी कहते हैं। क्या परिभाषा है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। अर्थात अगर स्वयुग्मन में पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है, अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है। ध्यान देना, स्वयुग्मन में पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है। जैसे उत्पादक में एक पुष्प है, यह पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित हो रहा है, इसे बोलते हैं स्वयुग्मन। ध्यान दीजिएगा। अब आता है दूसरा पी करके सजातीय पुष्पी परागण। स्वयं परागण का दूसरा प्रकार है सजातीय पुष्पी परागण। ये आता है अपने सजातीय पुष्पी परागण। सजातीय पुष्पी परागण इसे बोलते हैं कीटाणुगेमी। सजातीय पुष्पी परागण। इसमें देखें, इस पुष्प और इस पुष्प के मध्य में होता है ये एक ही पादप पर स्थित दो पुष्पों के मध्य में होने वाला परागण। अर्थात क्या होता है, स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में क्या होती है कि स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के स्वयं परागण की स्वयं परागण है, ये स्वयं परागण प्रकार है जब या फिर कह सकते हैं कि स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो दूसरे पुष्प क्या है, वर्तिकाग्र। ये परागकण कहां पहुंचे, यहाँ पहुंचे इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर। क्या कहलाता है, सजातीय पुष्पी परागण। ध्यान दीजिए, इसमें देखें, स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पादप, ध्यान देना, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए परीक्षा के लिए, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। ध्यान देना, जैसे मक्का, एग्जाम्पल जैसे मक्का में नर पुष्प और मादा पुष्प
अलग अलग स्थान उत्पन्न होते हैं। ऊपर होते हैं नरपुष्प और नीचे होते हैं जो मक्का जो होती है, जो हम खाते भुट्टा होता है मादा पुष्प। तो ऊपर से परागण कहाँ आते हैं, मादा पुष्प पर आते हैं वायु के द्वारा। वायु द्वारा परागण होता है। एक विपत्ति पादप है मक्का मोनोकॉट। तो ध्यान देना कि नरपुष्प ऊपर आते हैं और मादा पुष्प कक्षस्थ होते हैं, जबकि नरपुष्प क्या होते हैं, शीर्षस्थ होते हैं मक्का पादप में। तो मान लीजिएगा अगर ये भी कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि इस पुष्प ऊपरी पुष्प के परागण इस पुष्प पर आते हैं। बात वही होगी, किसी पादप पर स्थित स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प के क्या पहुंचते हैं, वर्ती कागज पर परागण पहुंचते हैं। उन्हें आपको क्या लिखाया जाएगा कि स्वयं परागण की प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागण, जब किसी पुष्प के परागण कोई पुष्प है, मान लीजिए ये पुष्प है, तो उसी पादप पर स्थित किसी अन्य या दूसरे पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचते हैं। क्या इसमें हमने आपको यहाँ से यहाँ लिखा रखा है ऊपर की ओर। मक्का का एग्जाम्पल ले लिया हमने, मक्का पादप ऐसा होता है। अब ध्यान देना क्या है इसके अंदर कि स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचते हैं तो उसे सजातीय पुष्प परागण कहते हैं, जैसे मक्का पादप। अब आता है कि सजातीय पुष्प परागण में एक अभिकर्मक भाग लेता है, मतलब पराग अभिकर्मक। पराग अभिकर्मक किसे कहते हैं कि पराग कणों को पराग कोश से किसी पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचाने वाला। वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकते हैं, कीट भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी। तो अभिकर्मकों के आधार पर परागण अनेक प्रकार का होता है। आगे बढ़ाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। इन्हें बोलते हैं पराग अभिकर्मक या पराग कारक। तो सबसे अधिक मात्रा में परागण किस कीटों के द्वारा होता है। आपने देखो पुष्पों के अंदर कीट घूमते रहते हैं मधुमक्खी के द्वारा। 80% पुष्प पादपों में परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है, अर्थात कीटों के द्वारा संभव होता है। ध्यान देना। आगे देखिए आप, इसमें दूसरा पॉइंट है कि सजातीय पुष्प परागण में सजातीय पुष्पी परागण में एक अभिकर्मक, पराग अभिकर्मक एक अभिकर्मक भाग लेता है। एक अभिकर्मक भाग लेता है, एक अभिकर्मक भाग लेता है। आगे देखें, यह क्रियात्मक रूप से परागण होता है। यह है क्रियात्मक रूप से फंक्शनली, यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है। क्या होता है? यह क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है। अब आता है आपको पर परागण। तो देखें पर परागण दूसरा जो प्रकार है पर परागण। पर परागण, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पर परागण। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जब किसी पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचते हैं, जब किसी पुष्प के परागण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। ध्यान देना, यह दो पादपों के मध्य होने वाला परागण होता है। ध्यान दीजिएगा, दो पादपों के मध्य में होने वाला परागण होता है। इसमें देखें आप परिभाषा, जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण
किसी अन्य पादप के पुष्प के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या परिभाष है? जब किसी पुष्प के परागण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात एक पादप है, मान लीजिएगा डायग्राम में था बताया आपको, एक पादप पुष्प ये है, ध्यान दीजिएगा। और ये दूसरा पादप मान लीजिएगा, तो इस पादप, ये दो पादप हो गए, इस पादप के परागण में इस पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं अन्य पादप। एक पादप ये है, पादप एक और पादप दो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये समान पादप भी हो सकते हैं, जैसे आम, एक आम का पादप ये है, एक आम का पादप ये है, क्या कहना, और दूसरे भी हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है। ध्यान देना क्या है कि जब किसी पुष्प के, ये पुष्प है, जब किसी पुष्प के परागण, जो परागण है, क्या कहना, जब किसी पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, कि वर्तिकाग्र का पुष्प का, तो उसे क्या बोलते हैं? परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परपरागण दो पादपों के मध्य में होने वाली क्रिया है। दो पादपों के पुष्पों के मध्य में होने वाली क्या है? क्रिया है। क्या आप इस तरह के यह दो पादपों के, देखो, यह दो पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाली, यह दो पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाली या होने वाला परागण है। होने वाला परागण है। कौन सा? परपरागण। तो दो पादपों के पुष्पों के मध्य हो रहा है ये। अब प्रश्न ये होता है, हो सकता है कि पादप सजातीय हो और पादप विजातीय हो। इसी आधार पर दो प्रकार का होता है ये। कौन सा? एलोगेमी और जिनोगेमी। तो एलोगेमी क्या होते हैं? सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परपरागण क्या कहलाता है? एलोगेमी। और विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परपरागण कहलाता है जिनोगेमी। ध्यान दीजिएगा। तो यह दो पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण होता है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ध्यान रखना। प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक वितरण होती है इससे। आगे देखिएगा, इसमें एक ही जाति के, सामान्य जाति से आम की जाति है, आम की जाति के दो भिन्न पादप तो हो सकते हैं। इसमें एक ही जाति के, इसमें देखो, इसमें एक ही जाति के दो, एक ही जाति के दो भिन्न पादपों, एक ही जाति के दो भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों के, नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पर निषेचन भी कहते हैं। पर
निषेचन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर निषेचन भी कहते हैं। ध्यान देना। तो एक ही जाति में दो भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों के मध्य होने वाला निषेचन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पर निषेचन भी कहते हैं। बाकी इसमें आपको कल बताएंगे और इसका प्रकार की